खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से 12 सूत्री मांग को लेकर श्रमिक संगठनों द्वारा दिया गया ज्ञापन। एसईसीएल की सभी 5 श्रमिक संघ ने संयुक्त रूप से मजदूर हित की समस्याओं को लेकर चिरमिरी क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय में ज्ञापन दिया। छत्तीसगढ़ के अन्य कोयला खदानों के महाप्रबंधक कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपे गए, जिसमें मुख्य रूप से कोयला उद्योग में कोल ब्लॉक की कमर्शियल माइनिंग हेतु प्रस्तावित नीलामी को रद्द किया जाए, कोल इंडिया के शेयर के विनिवेश अथवा बायबैक पर तत्काल रोक लगाई जाए, कोल इंडिया एवं सिंगरेनी कल ऊर्जा कंपनी को कमजोर करने के किसी भी कदम को तुरंत रोका जाए एवं 30 वर्ष की सीमा या 50 वर्ष की उम्र के बाद जबरन सेवानिवृत्त संबंधित भारत सरकार का आदेश अविलंब वापस लिया जाए, कोयला खदानों को बंद करने का प्रबंधक के एक तरफा निर्णय पर रोक लगाई जाए और बंद की गई खदानों को पुनः चालू किया जाए, कोयला मजदूरों को हर वर्ष की तरह दुर्गा पूजा के पूर्व बोनस के भुगतान का फैसला शीघ्र किया जाए। इन सभी 12 मांगों को लेकर आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों में ज्ञापन सौंपे गए। चिरमिरी क्षेत्र के 5 श्रमिक संगठन के कार्यकर्ताओं में जिसमें प्रमुख रहे शंकर राव, राजू सलीम, रामकुमार कनौजिया, लिंगराज नायक, राजेश महाराज, नासिर खान, राजेश द्विवेदी, विकेश पाल, रिचर्ड, स्टीफन, रामजी यादव, नरुद्दीन देशमुख, रविंद्र सिंह के अलावा भारी संख्या में सभी पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देने क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय में उपस्थित रहे। वैसे तो मौजूदा समय में यूपी के अधिकतर अपराध चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार यह खबर सुनकर निश्चित ही आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जनपद के कोतवाली फतेहपुर क्षेत्र के एक गांव में कलयुगी पिता इंसानियत की सारी हदें तार तार कर दी और नाबालिग बेटी के साथ पत्नी वाली हरकत करता रहा। 1 वर्ष तक किया बेटी का मुंह काला। गर्भवती होने के बाद खुला राज बताते चले कि कलयुगी पिता गुलाम रसूल 7 संतानों का पिता है। पिछले वर्ष पत्नी प्रसव के दौरान स्वर्गलोक पधार गई, जिसके चलते अय्याश गुलाम रसूल अपनी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को धारदार औजार दिखाकर हवस का शिकार बनाता रहा। इसी बीच वह गर्भवती हो गई। शर्म लज्जा के चलते वह घर में कैद रहने पर मजबूर थी, लेकिन पूरा मामला बाहर उस वक्त आ गया जब गर्भवती लड़की की 2 भाइयों की शादी समारोह में शामिल होने पहुंची। लड़की की फूफू कुंवारी लड़की की स्थिति देखकर दंग रह गई। आग बबूला फूफू उसे लेकर कोतवाली फतेहपुर पुलिस के पास पहुंच गई, जहां पीड़िता की जुबानी सुनकर कोतवाली की महिला पुलिस सन्न रह गई। मुकदमा दर्ज कर गुलाम रसूल की तलाश शुरू की गई। वह गर्भवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने मृत बच्ची को जन्म दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी ने अस्पताल के उस वार्ड को पुलिस की पहरेदारी में डाल दिया, जिससे पीड़ित लड़की को किसी अनहोनी से बचाया जा सके। कल थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी में एक आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पिता गुलाम रसूल, जो कुतबापुर फतेहपुर के निवासी हैं, ने उसके साथ गलत संबंध, शारीरिक संबंध बनाया है जबरन, जिससे वो गर्भवती हो गई है। इसके संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि गुलाम रसूल आपराधिक वृत्ति का व्यक्ति है, जिसके 7 बच्चे हैं और 8वीं डिलीवरी के दौरान उसकी पत्नी का देहांत 2 वर्ष पहले हो गया था। उसने 1 वर्ष पूर्व अपनी इस बेटी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और ये गर्भवती हो गई। इस शिकायत पर मुकदमा अपराध संख्या 356/20, 376, 506 धाराओं में लिख लिया गया है और दुराचारी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लखनऊ में फतवा जारी कर बीवी को दिया तलाक। राजधानी में 3 तलाक का मामला आया सामने। फतवा जारी करके मौलाना करा रहे राजधानी में 3 तलाक। लड़का न होने पर बीवी को जो फतवा जारी कर दिया 3 तलाक। 2015 में पीड़िता की यूसुफ नाम के युवक से हुई थी शादी के बाद यूसुफ पत्नी को दहेज के लिए करता था प्रताड़ित। 3 तलाक देने के बाद पीड़िता को यूसुफ ने मारपीट कर घर से निकाला। पीड़िता को 4 साल की बेटी के साथ घर से बाहर निकाला। बेटा न होने के बाद बेटी के होने पर दिया 3 तलाक। बेटा बेटी वाली आज भी लोगों के बीच में भ्रांति उत्पन्न है। न्याय की गुहार के लिए पीड़िता भटक रही दर। 2 दिन बाद आज फिर महिला पहुंची हजरतगंज कोतवाली न्याय की गुहार के लिए। हसनगंज थाना क्षेत्र के खदरा इलाके का मामला। मेरे पति यूसुफ ने हमको 3 तलाक देके घर से निकाल दिया फतवा जारी करके, और कहा यहाँ से जाओ। हमको मारते थे, पीटते थे। इनके माँ बाप जब नंद आती थी वो भी हमें मारती थी। और मेरी 4 साल की लड़की है। हम यहाँ इंसाफ के लिए आए कि हमको इंसाफ दीजिए। मेरी बेटी का पालन पोषण कैसे होएगा, हम कैसे जिएंगे। कितने साल शादी के हो गए आपको? किस लिए मारते? 6 साल शादी के हो गए। कहने की लड़की हुई है, लड़का क्यों नहीं हुआ, इसलिए हमको मारते पीटते थे। कहते थे जब दिल चाहता था जब मारते थे, कहते थे कि जो है अपने घर से पैसे लेके आओ।
मेरे गरीब भाई माँ बाप कैसे पैसे देंगे। उन्होंने किस तरह से तलाक दिया है? ने मुंह ज़बानी तलाक दिया और फतवा जारी करके हमको दे दिया। सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी भले ही रेप, हत्या, किडनैपिंग जैसी जघन्य अपराध पर लगाम लगा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाथरस में गैंगरेप का मामला भी शांत नहीं हुआ। पीड़ित परिवार की आंखों के आंसू अभी बंद नहीं हुए। वहीं देवीपाटन मुख्यालय जनपद बलरामपुर में फिर से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। प्रदेश में जनता का आक्रोश देखा। वहीं अगर हम बात करें जनपद गोंडा में, आज बीएसपी के वरिष्ठ नेता राजविक उस्मानी ने निंदा जाहिर करते हुए सरकार से मांग की बलरामपुर में छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी को 90 दिन के भीतर फांसी की सजा हो और उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों की रोकथाम के लिए सरकार अव्यवस्थाओं को बेहतर करे, लेकिन इसके कारण फिर कोई छात्रा के साथ बलात्कार जैसे मामले का शिकार न हो। लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे रेप, हत्या आम हो गई है। आज फिर बलरामपुर में एक रेप की घटना सामने आई है और आपने कुछ तहरीर दिया है। एसपी को क्या है पूरा मामला? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेश जल रहा है। एक पिक्चर में देखा था, वो पिक्चर का नाम था सलाखें, जो जबरदस्ती बाडी को ले जाके पुलिस वालों ने जला दिया था। वो पिक्चर की घटना आज सही सीन बनके इस प्रदेश में सामने आ रही है। उसकी माँ रोती रही, मनीषा वाल्मीकि की माँ रोती रही कि मुझे हिंदू रीति रिवाज से इसका कफन दफन जो भी है करने दो, लेकिन उसको शकल तक नहीं दिखाई दी गई और ले जाके उसको फूंक दिया गया। अभी कल बलरामपुर में वंदना एससी समाज की लड़की के साथ उसके भी पैर तोड़ दिए गए, उसके साथ भी बलात्कार किया गया। प्रदेश जल रहा है। आज भी मैं एक महिला को लेके आया हूँ, उसके साथ भी लोग बलात्कार का प्रयास करने गए थे, विरोध करने पर उसको मारा पीटा। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन सब के खिलाफ फास्ट ट्रैक बना के और फांसी से कम सजा नहीं देनी चाहिए, 90 दिन में सजा होनी चाहिए। नहीं तो जनता और देश अब चुप नहीं बैठेगा, सब रोड पे आ जाएंगे। रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के सीतारामपुर गांव में 12 जुलाई को देर रात सोते वक्त एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामला रफा दफा कर दिया था। परिजनों का आरोप है पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करने की बजाय परिवार के ही नवयुवक को उठाकर ले गई और उससे ही घटना कारित करना कबूल करा लिया। उसका चालान करके उसे जेल भेज दिया। परिजनों द्वारा बताए गए संदिग्ध लोगों से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की, जिस कारण परिवार को लगता है इस मामले में पुलिस को दोबारा जांच करनी चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिल सके। फिलहाल मृतक की पत्नी ने पुलिस पर सांठगांठ करने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं आला अधिकारियों से इस मामले में पुनः जांच करने की मांग की है। मेरे पति की घेर में सोतों की हत्या कर दी गई थी। मेरा बेटा प्रिंस सो रहा था पास में, उसे तक पता नहीं चला। मैं आई घेर में से, मुझे कुछ लोगों ने घर यहाँ से घेर में से जाकर भेजा कि चाची देखियो चाचा का किसी क्या कर दिया, उनका सिर फाड़ दिया। मैं आई भागता हुई, मैंने आने के देखा तो खून में लगभग खाट पे पड़े थे। मैंने भतेरा हिलाया जलाया, उनमें अंदर कुछ नहीं था। रोई पिपियाई, पुलिस वाले आ गए, पुलिस वालों खबर पहुंची, पुलिस वाले आ गए। सर उन्होंने देखा, कुछ देर बाद उन्होंने जल्दी जल्दी लाश से भिगवा दी। उसके बाद रिपोर्ट अज्ञात में लिखवा दी। उसके बाद रिपोर्ट में अज्ञात लिखवाने के बाद रिपोर्ट लिख के आ गया। उसके बाद भतीजे को ले गए हम सब जनों के बीच में से उठा के, बोले कुछ लोग के हम इन पुलिस वाले बोले कि इससे हम पूछताछ करेंगे। कुछ लोगों को हमने गाँव को उठाया है कि इनसे पूछताछ करने के बाद इन्हें छोड़ देंगे। उसके बाद जो गांव को लेकर गए उन्हें छोड़ दिया। हमारे भतीजों को इन्हें चारों को अंदर रखा। एक लड़का जो सचिन नाम का है उसके ऊपर केस रख दिया, उससे कबूल करा लिया। किस तरीके से कराया। बहराइच में लोन देने के नाम पर लाखों की ठगी कर फरार हुए 9 ठगों को दरगाह पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरगाह थाना क्षेत्र के चांदपुरा के पास कियारा माइक्रो क्रेडिट बिजनेस सोल्यूशन नामक फर्जी कंपनी खोलकर लोगों से लोन के नाम पर फाइल चार्ज के रूप में 4 से 5 हजार रुपए लिए जा रहे थे। वहीं लाखों की ठगी कर ये सभी ऑफिस बंद कर फरार हो गए। वसीरगंज के रहने वाले सैयद मोहम्मद जायर नकवी की तहरीर पर दरगाह थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिस पर एसपी के निर्देशन में टीम बनाकर सभी की तलाश की जा रही थी। वहीं इस मामले में दरगाह पुलिस ने सभी 9 लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से
10,150 रुपए नगद, लैपटॉप, 12 मोबाइल और i20 कार्ड, फर्जी आईडी, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, मोहर, चेकबुक व पंपलेट समेत अन्य चीजें बरामद की हैं। ये सभी मेरठ जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। इन पर मेरठ जिले में पहले भी मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और जेल भेजे जा चुके हैं। इस टीम को लेकर दरगाह पुलिस, स्वाट टीम व सर्विलांस टीम द्वारा घटना का अनावरण किया गया है। थाना दरगाह पुलिस के द्वारा आज अंतर जनपदीय फ्रॉड करने वाली एक कंपनी के गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया है, जो कियारा माइक्रो क्रेडिट बिजनेस सॉल्यूशंस नामक फर्जी कंपनी खोलकर और ग्राहकों को फाइल तैयार करने के नाम पर एक पेशगी रकम लेती थी और ये रकम 4,000 से 5,000 रुपए के बीच में होती थी। इस घटना की जानकारी होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियोग के अनावरण हेतु टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा पतारसी और सुरागरसी करते हुए इस घटना में शामिल 9 अभियुक्त मोहम्मद एजाज उर्फ बाबी चौधरी निवासी सिंघावली रोहता थाना कंकर के खेड़ा और उसके साथी वसीम, साकिब, मोहम्मद जावेद, इमरान खान, बिलाल चौहान और सादाब को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग जनपद मेरठ के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 10,150 रुपये, एक अदद लैपटॉप, 12 अदद मोबाइल और एक i20 गाड़ी भी बरामद हुई है। ये लोग इसके पहले जनपद मेरठ में भी ठगी करते हुए पकड़े जा चुके हैं तथा जनपद आगरा और फिरोजाबाद में भी इनके द्वारा ठगी करने की सूचना प्राप्त हुई है। वर्तमान जनपद में इनके विरुद्ध विभिन्न थानों में भी अभियोग पंजीकृत हैं। इन्होंने थाना कैसरगंज में, थाना रामगांव में भी इस प्रकार की घटनाएं की हैं, जिसमें FIR पंजीकृत हुई है और अभियुक्तों का रिमांड लेकर आज उनका चालान न्यायालय किया जा रहा है। मीनपुरी बैवर थाना क्षेत्र के गांव घुटारा में 26 सितंबर को दोपहर को एक युवती की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने युवती के हत्यारे सगे चाचा को गिरफ्तार किया। हत्या के मामले में पुलिस ने किशोरी की मां और चाचा को सम्मिलित पाते हुए जेल भेजा है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर ने बताया, बीते 26 सितंबर को दोपहर घुटारा निवासी रेणु देवी पत्नी स्वर्गीय नवीश कुमार के थाने पर आकर पुत्री द्वारा आत्महत्या कर लेने की तहरीर दी थी। रेणु देवी की तहरीर पर पुलिस ने मृतका शालिनी 14 वर्ष का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें गला दबाकर हत्या आई। मृतका की मां की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विरोधाभास के चलते पुलिस ने एक बार फिर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया, जिसमें भी गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी तो शक की सुई परिजनों की ओर घूम गई। मामले में अभियुक्त रेणु देवी ने बताया कि गांव के एक युवक से मृतका के प्रेम संबंध थे। इसी बात को लेकर घर में झगड़ा चला आ रहा था। घटना वाली रात भी झगड़ा हुआ, जिसमें रेणु देवी ने अपने देवर अवनीश कुमार पुत्र करण सिंह निवासी घुटारा मासूमपुर साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने गुरुवार को छापा मारकर अभियुक्त रेणु देवी पत्नी स्वर्गीय नवीश कुमार निवासी ग्राम घुटारा, अवनीश कुमार पुत्र करण सिंह निवासी घुटारा को गांव से ही घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह सिरोही, SSI सुनील कुमार भारद्वाज, SI भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह, दीनदयाल, पवन कुमार, रानी यादव, किरण कुमारी शामिल हैं। क्या पूरा मामला है? दिनांक 26/9/2020 को एक महिला जिनका नाम रेणु, उन्होंने सूचना दिया कि मेरी पुत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इस सूचना पे थाना बेवर की स्थानीय पुलिस वहाँ पे गई। जरूरी जांच करने के बाद उस मृतक लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद उसमें डेथ थ्रॉटलिंग की वजह से आना अंकित था, मतलब कि उसका गला दबा के मारा गया था। पुनः शंका होने पे और वादी पक्ष के द्वारा कहने पे